की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। सुरंग में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू। भूस्खलन रोकने के लिए शॉर्टकट मशीन से किया स्प्रे। सुरंग के ऊपर अस्थायी सड़क बनाने का काम जारी। सुरंग के दाएं और बाएं से ड्रिलिंग के लिए सर्वे पूरा। सुरंग के ऊपर 1200 मीटर लंबी सड़क का 900 मीटर हिस्सा तैयार। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए रोबोट की भी ली जाएगी मदद। रोबोट के जरिए दूसरी ओर पाइप डालने की संभावना तलाशी जा रही है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर। जो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम अब शुरू कर दिया गया है एक बार फिर से। भूस्खलन रोकने के लिए शॉर्टकट मशीन से स्प्रे किया गया ताकि भूस्खलन ना हो। सुरंग के ऊपर अस्थायी सड़क बनाने का काम जारी है ताकि मशीनों को ऊपर पहुंचाया जा सके। सुरंग के दाएं और बाएं से ड्रिलिंग के लिए सर्वे पूरा किया गया है। सुरंग के ऊपर 1200 मीटर लंबी सड़क का 900 मीटर हिस्सा तैयार। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए रोबोट की भी अब इसमें मदद ली जा सकती है। रोबोट के जरिए दूसरी और पाइप डालने की संभावना तलाशी जा रही है। दूसरी ओर पाइप डालने की जो संभावना है वो तलाशी जा रही है रोबोट के जरिए। तो हर एक मुमकिन कोशिश करने की और जो है अधिकारी हैं किसी तरह भी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। अब बस जो वहाँ मौजूद लोग हैं बस वो ये सोच रहे हैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि अब जो ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू किया गया है और भूस्खलन रोकने के लिए शॉर्टकट जो मशीन से जो है उसको स्प्रे किया गया है ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। अच्छा, सुरंग के ऊपर अस्थायी सड़क बनाने का काम जारी है। बता दें दाएं और बाएं से ड्रिलिंग के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। तो देखिए, जो भूस्खलन को रोकने के लिए वहाँ पर शॉर्टकट मशीन से स्प्रे किया जा रहा है और अब जो है नेक्स्ट लेवल पर काम पहुँच रहा है। उत्तरकाशी जो रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पर सुरंग के अंदर, अब वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच रहा है। कहा जा रहा है ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग है उसका काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पूरी जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। रोहित, क्या कुछ अपडेट है टनल हादसे को लेकर? देखिए, मेरी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है उसके मुताबिक जो हॉरिजॉन्टली जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन का जो कार्य था उसको प्रारंभ कर दिया गया है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अमूमन हम देख रहे थे कि जब हॉरिजॉन्टली इसकी खुदाई चल रही थी सुरंग की तो मशीन के कंपन की वजह से जो टनल है उसकी दीवारें थोड़ी दरक रही थी या कंपन की स्थिति की वजह से मलबा नीचे आ रहा था, जिसके लिए चूंकि अब तमाम भूवैज्ञानिक एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और इसलिए शॉर्टकट मशीन से वहां पर स्प्रे किया गया है भारी मात्रा में, ताकि ये तकनीकी एक तरीका है जिसके द्वारा जो है इस प्रकार की जब सुरंग की खुदाई होती है तो उसमें फिर पहाड़ दरकते नहीं है। चूंकि इस पर थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड के भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद दी जा रही है और अभी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है मनीष, इसमें अमेरिका से भी जो एक्सपर्ट की है उनसे मदद ली जा रही है। तो पूरा ये हाई लेवल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है और इसके साथ ही रोबोट्स की सहायता भी इसमें ली जा सकती है। रोबोट्स के द्वारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद ली जा सकती है। ये भी इनपुट्स आ रहे हैं और इसकी बात जो है कल ही हो गई थी जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आप पहुंचे थे। तो रोबोटिक सुविधा से भी तमाम सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही 1200 मीटर की जो सड़क है, क्योंकि अभी तक जो सड़क जो थी 320 मीटर की हम बात कर रहे थे, वो सड़क जो है अब चूंकि वो बड़कोट तक खोदी जानी है, बड़कोट तक जब ये सड़क खोदी जाएगी तो उसके लिए प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो ज्यादा निर्धारित की गई है। अभी तक 320 की सूचना आपको मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि बड़कोट भी प्लान में शामिल हो गया है क्योंकि 6 एंगल से पूरा ड्रिलिंग होगी, तो अब 1200 मीटर की ये अस्थायी सड़क बनाई जा रही है जिसमें 900 मीटर तक का कार्य पूरा हो चुका है। जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है उसके मुताबिक जो है जो सामान है, इक्विपमेंट है, वो जल्द ही सिलक्यारा जो टनल हादसे का वेन्यू है वहां पर पहुंचने वाला है
इन मशीनों को पहले नीचे असेंबल किया जाएगा मनीष जी। इन मशीनों को पहले नीचे असेंबल किया जाएगा, फिर जो अस्थायी सड़क बनाई गई है उसके द्वारा जहां पर ड्रिलिंग की जानी है वहां तक पहुंचाया जाएगा। उसके उसके बाद वहां पर उनके लिए प्लेटफॉर्म उनके साइज के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसके बाद इंस्टॉल करके प्रॉपर तरीके से फिर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो यानी ड्रिलिंग चारों ओर से की जाएगी, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, परपेंडिकुलर और बैक साइड से वर्कआउट की तरफ से, जहां पर ये सुरंग का खोदी जा रही थी। तो ये फिलहाल जो ब्रेकिंग इनपुट्स है ये अभी अभी वहां से प्राप्त हुई है। अच्छा, एक और चीज भी है इसमें, सुरंग के दाएं और बाएं से ड्रिलिंग के लिए सर्वे भी पूरा कर लिया गया है कि जो वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी, जो बार बार हो रहा था कि भाई और दाएं और बाएं से भी ड्रिलिंग की जाए, तो उसके लिए भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। तो सर्वे में क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है? वो जो ड्रिलिंग है वो की जाएगी, सर्वे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, चूंकि इसका सर्वे जो है एक दिन पहले से ही लगातार हो रहा था मनीष जी, और ये निष्कर्ष निकला है, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी भूवैज्ञानिक हैं, सभी ने अध्ययन किया है और ये पता लगाया है कि जो लेफ्ट साइड टर्न का हिस्सा है, जो परपेंडिकुलर जो ड्रिलिंग की जाएगी, उसमें 170 मीटर तक जो है इसकी ड्रिलिंग की जाएगी, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी के बाद जो टनल का जो पाइप है जिससे टनल तैयार की गई है, वहां पर इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है। तो 170 मीटर जो है लेफ्ट साइड से और करीब 200 मीटर जो है राइट साइड से खुदाई करनी पड़ेगी। ये पूरा आकलन तो हो चुका है। अब फिलहाल मशीनों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी देखरेख में चारों तरफ से जो है ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जो ये स्प्रे किया गया है जो जिस केमिकल का, उसकी खासियत ये है कि जब इस प्रकार के ड्रिलिंग की जाती है तो उस स्प्रे का काम होता है कि जो चट्टाने या मलबा जो दरकने लगता है वो उसको बांध के रखता है, और इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि सभी वैज्ञानिक और तमाम लोग इस समय मौजूद हैं और उनकी देखरेख में पूरा ऑपरेशन हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस प्रकार के मलबा आने या फिर जो चट्टाने या बोल्डर गिरने की समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जो है हॉरिजॉन्टली काम शुरू कर दिया गया। अब इंतजार हो रहा है मशीनों का, जो उड़ीसा और गुजरात से यहाँ भेजी जा रही है, और जब मशीनें पहुंच जाएंगी तो फिर कार्य जो है चारों एंगल से शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे रोहित कि ये जो शॉर्ट किट स्प्रे की बात की जा रही है, इसका जो असर है वो कितनी देर तक रहता है? देखिए, इसका असर काफी समय तक रहता है मनीष जी, क्योंकि ये जब स्प्रे करने के बाद ये स्प्रे जो है चट्टानों के ऊपर चिपक जाता है और काफी लंबे समय तक इसका असर रहता है। क्योंकि जैसे ग्लू का इस्तेमाल हम करते हैं और ग्लू लगाने के बाद इस प्रकार से कोई चीज अगर चिपकानी हो तो वो एक तरह से फिक्स हो जाता है। उसी प्रकार से इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो चट्टाने हैं वो एक दूसरे से बंध के रहें, और जब इस प्रकार से ड्रिलिंग की जाए तो जैसे जो फेविक्विक या इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो पूरी तरह से उसको चिपका के रखते हैं, इसी तरह से प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी, जिसके बाद जितनी ड्रिलिंग की जाएगी उतनी की जा सकती है और मलबा आने की नीचे जो है संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है रोहित, आप पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए रखें। हम आपसे पल पल की अपडेट ऐसे ही लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।